In the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is The Hollow Man, written by Thomas Stearns Eliot. ये एक पोइम है जो कि T.S. एलियट ने लिखा है. हम इस राइटर को थॉमस स्टर्नर्स एलियट के शॉर्टकट बनाते हैं. इसको हम यूँ भी कहते हैं T.S. एलियट पढ़ते हैं. Born in September 26, 1888, died in January 4, 1965. Famous for two poems. इनकी दो पोइम्स बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने एज में. द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर्स बहुत ज़्यादा फेमस थी इनकी. सबसे पहले हम थीम को डिस्कस करेंगे. थीम ऑफ द पोएम द हॉलो मैन. हॉलो मैन का मीन्स खोखले लोग. अब हम इसका थीम देखते हैं. द हॉलो मैन डिस्क्राइब्स अ डिसोल्यूट वर्ल्ड पॉपुलेटेड बाय एम्प्टी डिफीटेड पीपल. थो द स्पीकर डिस्क्राइब्स दिस पीपल एज डेड एंड द वर्ल्ड दे इनहैबिट एज द अंडरवर्ल्ड. मीन्स उसके राइटर हमें इस पोएम में ये बताना चाहता है कि लोग इस दुनिया में हैं लेकिन वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, वो बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, वो कुछ करने की अहलियत नहीं रखते हैं. इसी वजह से राइटर ने उनको द हॉलो मैन कह के पुकारा है. इसकी सबसे पहले वाली 4 लाइन्स ये हैं. वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, लेनिंग टुगेदर, हेड पीसेस फिल्ड विद स्ट्रॉ. अलास. इसमें राइटर ये कहते हैं हम खोखले लोग हैं और हम ऐसे लोग हैं कि हमारे दिमाग में मतलब हमारे माइंड वाली जो जगह है उसमें माइंड नहीं, उसमें भूसा भरा हुआ है. हम बिल्कुल खाली हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम बस खाली हैं, हमारे पर कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम खोखले लोग हैं. इसकी समरी इन्हीं 4 लाइन से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इसमें राइटर कहना क्या चाहता है. बाकी आप समरी की लाइन्स टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इस चीज़ को देखेंगे, बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आएगी. समरी. द हॉलो मैन. मॉडर्न मैन हैव नो स्पिरिचुअल लाइफ. राइटर कहता है कि मॉडर्न मैन में कोई स्पिरिचुअल लाइफ है ही नहीं, वो बस इंसान है, जिंदगी गुजार रहे हैं. देयर हेड्स आर फिल्ड विद नो विजडम. उनके इवन के राइटर जो दिमाग है उसको ब्रेन कहना, उसने ब्रेन का वर्ड भी यूज़ नहीं किया, उसने माइंड का वर्ड भी यूज़ नहीं किया. उसने सीधा कहा है वी आर द स्टफ्ड मैन, हेड पीस इज फिल्ड विद स्ट्रॉ. मीन्स कि हमारा माइंड जो है भूसे से भरा हुआ, हमारे पास कोई अक्ल वगैरह नहीं है. दे सीम टू बी स्टफ्ड. हम भरे हुए लोग हैं लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं. दे आर पपेट्स बिकॉज दे आर स्पेंडिंग मैकेनिकल लाइफ्स. मीन्स कि वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है, हम जो लाइफ गुजार रहे हैं वो अपनी अंदाज में नहीं गुजार रहे. हमें जैसा कहा जा रहा है हम वैसा करते जा रहे हैं. मशीनी ज़िंदगी है, सुबह उठो, काम पे जाओ, वापस आओ. मीन्स उसकी एक ऐसी लाइफ है जो कि एक नॉर्मल इंसान स्पेंड करना नहीं चाहता आज के दौर. मीन्स उसके इस राइटर ने ये स्टोरी लिखी ही हमारे प्रेजेंट, मीन्स उसके लिखी है हमारे 20वीं सदी के लोगों के लिए कि ये एक चलती फिरती लाशें हैं, गोश्त पोस्ट के जिस्म हैं लेकिन इनके अंदर काम करने की सलाहियत नहीं है. इनके पास अपना कुछ नहीं है कि अपने माइंड से कुछ सोच लें, किसी काम को, बिगड़ते हुए काम को ठीक कर ले. नहीं. विदाउट स्पिरिचुअल गुडनेस दे आर मेरली सॉललेस बॉडीज. इनके अंदर रूहें नहीं है, बस जिस्म है एक. द डेड वुड रिमेंबर दैम एज हॉलो एंड स्टफ्ड मैन. वो कहते हैं जो मर गए हैं ना लोग, वो फिर भी कामयाब थे, वो मर के भी कामयाब है क्योंकि वो कुछ करके मरे. और जो 20वीं सदी के लोग मरेंगे वो कुछ करके नहीं मरेंगे, वो बस ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए. लाशें ही आई थी और लाशें ही वापस चली गई हैं. और द क्वालिटी ऑफ डेड वाज द न्यू देयर एम्स. मीन्स इसके जो मरे हुए लोगों से अगर हम अपना मुकाबला करें तो ये कि उनको पता है उनके एम्स क्या थे, उनको उस रास्ते का भी पता था जिस पे चल के उन लोगों ने अपने एम्स को अचीव करना था. 20वीं सदी के लोगों के पास राइटर T.S. एलियट के मुताबिक इनके पास ना कोई एम है, ना कोई वे है, ना इनका माइंड इतना काम करता है कि ये अपने एम्स को क्रिएट करें और उसको अचीव करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करें. दे स्पेंड लाइफ टू हाई आइडियल्स. ये मरे हुए लोगों की बात हो रही है कि उन्होंने अपनी लाइफ इस तरह से स्पेंड की है. और दे वर नॉट हॉलो मैन. और जो मरे हुए लोग हैं सिर्फ वो लोग हैं जो कि हॉलो मैन नहीं है. बाकी 20वीं सदी का हर इंसान, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, या आके मेल और फीमेल, सब हॉलो मैन्स है. क्रिटिकल एनालिसिस हम ये करते हैं द हॉलो मैन इन इज द क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न सोसाइटी. क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में हमारी मोरल वैल्यूज़ बिल्कुल मर चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ ऐसा जिस पे हम कहें कि हम हॉलो मैन नहीं हैं. द मॉडर्न मैन आर हॉलो. मॉडर्न मैन हैव नो स्पिरिचुअल लाइफ्स. देयर डीड्स आर फिल्ड विद नो विजडम. किसी टाइप का उनके पास कोई ब्रेन, कोई माइंड नहीं है, कुछ चीज़ सोचने की अहलियत नहीं है. दे आर पपेट्स. दे येट देयर स्पीच हैज़ नो मीनिंग. वो बोलते हैं लेकिन उसकी जो बातें होती हैं मीनिंगलेस होती हैं. इवन के हमारे लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शेमफुल पॉइंट ये है कि T.S. एलियट ने हमारी वॉइसेस को रैट्स एंड ड्राई ग्रास के साथ कंपैरिजन किया है. चूहों की आवाज़ कभी नहीं सुनी हमने क्योंकि वो बहुत मीनिंगलेस वॉइस होती है, हमें पसंद भी नहीं होती. और ड्राई ग्रास, उन्होंने इवन के वेट ग्रास, जो गीला घास को, फ्रेश ग्रास को भी वर्ड यूज़ नहीं किया द हॉलो मैन में.
टीएस एलियट इंसानों से इतना ज़्यादा चल चुके हैं, इतना ज़्यादा इसके ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उनसे इनका दिल ख़राब हो चुका है कि उन्होंने प्रेजेंट मैन के लिए कंपेयर वॉइस ऑफ मॉडर्न मैन विद द वॉइस ऑफ रैट्स एंड ड्राई ग्रास। उन्होंने कहा है कि इंसान की आवाज़ इसके जैसी है। यही थी हमारी समरी इसकी और क्रिटिकल एनालिसिस की हॉलोमैन्स होते क्या हैं और टीएस एलियट ने हमारे बारे में लिखा क्या है। लास्ट में कोटेशन के साथ हम अपने इस लेक्चर का एंड करेंगे। द हॉलो मैन डोंट फॉलो मी, आई एम द हॉलो मैन। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।